Hello everyone. We are starting the fifth chapter, Mother's Day, written by J.B. Priestley from the book Snapshot. Mother's Day is a humorous portrayal of the status of the mother in a family. So, first of all, a little bit about this chapter. This is the story of Pearson family, and in this family there are four members: Mr. Pearson, Mrs. Pearson, the daughter Doris Pearson, son Cyril Pearson, and the lady's name is Mrs. Annie Pearson. She is a very quiet and simple person. She has to listen to all the needs and whims of the other three members of her family. She is like a slave to them. She is doing all and everything. She is doing 24 hours work, but she could not make her family happy because her family wants her as a slave to them. So, Mrs. Fitzgerald, one more character is there. Mrs. Fitzgerald, she wanted to help Mrs. Annie Pearson. And now we will see how she helped and the amusing way in which this play is written or this play is going to be ended. We will just enjoy this story. The action takes place in the living room of the Pearsons' house in a London suburb, and the time is at present. Scene. Now here in any play, we will just think about the scene as well. We will imagine this scene. This is the living room of the Pearson family. So we are seeing in our imagination the living room of the Pearson family, and time is afternoon. It is a completely furnished, much lived in room in a small suburban semi-detached villa. If necessary, only one door need be used. So we can imagine all these things कि एक साइड से डोर है इसका और नेसेसरी है तो उस डोर को यूज़ किया जा सकता है, बट इट इज़ बेटर विथ टू. वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर. लेफ्ट की साइड है और फ्रंट डोर की तरफ जा रहा है एक डोर, एंड द स्टेयर्स की साइड, फ्रंट डोर एंड स्टेयर्स की साइड, एंड द अदर इन द राइट वॉल लीडिंग टू द किचन. और राइट वॉल की साइड भी एक डोर है दैट इज लीडिंग टुवर्ड्स द किचन एंड द बैक डोर. हमें ये जो सीन्स बताए जाते हैं, क्यों बताए जाते हैं? बिकॉज कोई इंसिडेंट ऐसा होता है कि जिसमें हमें वो डोर्स वगैरह इमेजिन करने पड़ते हैं कि सपोज फैमिली मेम्बर आ रहा है एंड ही हियर्स समथिंग, कुछ वो सुन लेता है कि जो उसे नहीं सुनना चाहिए था, या उसके बारे में कुछ बोला जा रहा है. अगर वो सामने से आ रहा है तो वो नहीं सुन पाएगा क्योंकि लोग देख के ही चुप हो जाएंगे. सो ये सारे के सारे जो सीन्स हैं दैट्स इम्पोर्टेंट इन अ प्ले. There can be a muslin covered window in the left wall. So window में है लेफ्ट वॉल में, एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल टू. राइट वॉल में भी एक विंडो है. द फायर प्लेस इज अज्यूम्ड टू बी इन द फोर्थ वॉल, और जो रूम की फोर्थ वॉल रह गया उस साइड फायर प्लेस है. देयर इज अ सेटी अप राइट. राइट साइड में सेटी है, एंड आर्म चेयर डाउन लेफ्ट. लेफ्ट की तरफ आर्म चेयर है और एक वन डाउन राइट. राइट की तरफ भी है, एंड अ स्मॉल टेबल विद टू चेयर्स ऑन ईदर साइड ऑफ इट स्टैंड्स एट द सेंटर. और बिल्कुल सेंटर में रूम के एक स्मॉल टेबल है और दोनों साइड उस पर चेयर्स हैं. Now here we are starting with this chapter. When the curtain rises, it is an afternoon in early autumn. Early autumn season की बात है ये, शाम की. एंड द स्टेज कैन बी वेल लिट बिकॉज सर्दियों में ऑटम सीजन में थोड़ा सा अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है, तो स्टेज को पूरा लाइटिंग दिखाई गई है. मिसेज पियर्सन इज एट द राइट एंड मिसेज फिट्जराल्ड एट लेफ्ट आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर एट द स्मॉल टेबल. वो स्मॉल टेबल पे सेंटर में जो है उस पर दोनों बैठी हैं चेयर्स पर, ऑन विच आर टू टी कप्स एंड सॉसर्स एंड द कार्ड्स विद विच मिसेज फिट्जराल्ड हैज बीन टेलिंग मिसेज पियर्सन्स फॉर्च्यून. सो हेयर वी कम टू नो दैट मिसेज फिट्जराल्ड यूज टू टेल फॉर्च्यून. वो भविष्य बताती है, किसी के फॉर्च्यून के बारे में बताती है, एंड शी इज़ टेलिंग एट प्रेजेंट अबाउट द फॉर्च्यून ऑफ मिसेज पियर्सन. मिसेज पियर्सन इज़ अ प्लेजेंट बट वरीड लुकिंग वुमन इन हर 40s. 40s की एज की है ये. प्लेजेंट सी है बट थोड़ा सा उसके फेस पर वरी दिखाई दे रही है. अब किस चीज़ की वरी है, किस चीज़ की परेशानी है, वी विल कम टू नो लेटर ऑन. मिसेज फिट्जराल्ड इज ओल्डर, हैवियर एंड अ स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी. सिनिस्टर वैसे कहा जाता है एक इविल सेंस में, इन एन इविल और बैड सेंस.
सो हेयर मतलब मिसेज फिट्जराल्ड इस टाइप की लेडी है जैसे कि बड़ी बोल्ड सी लेडी है वो. शी इज स्मोकिंग. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग वॉइसेस. तो नेचुरली कि उन दोनों की एक तो बड़ी प्लेजेंट सी है लेडी एंड एक सिनिस्टर सी पर्सनैलिटी रखती है. सो इट्स ऑब्वियस दैट दे शुड हैव बोथ कॉन्ट्रास्टिंग वॉइसेस. एक की वॉइस बड़ी सॉफ्ट सी होनी चाहिए. मिसेज पियर्सन स्पीकिंग इन अ लाइट फ्लरिड सॉर्ट ऑफ टोन. मिसेज पियर्सन की टोन जो है बड़ी लाइट है और नर्वसनेस है उसकी टोन में, विद अ टच ऑफ सबर्बन कॉकनी परहैप्स, और सबर्बन कॉकनी मीन्स मिक्सचर. एंड मिसेज फिट्जराल्ड विद अ डीप वॉइस. मिसेज फिट्जराल्ड की बड़ी डीप वॉइस है, रादर आयरिश लैंग्वेज है उनकी. नाउ मिसेज फिट्जराल्ड, द डायलॉग्स आर स्टार्टिंग हेयर between Mrs. Fitzgerald and Mrs. Pearson. Mrs. Fitzgerald, while collecting up the cards, and that's all I can tell you, Mrs. Pearson. Could be a good fortune, could be a bad one. All depends on yourself now. Make up your mind, and there it is. So Mrs. Fitzgerald is saying कि मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ पियर्सन, क्या तुम्हारा एक फॉर्च्यून गुड भी हो सकता है, तुम्हारा बैड भी हो सकता है, बट इट डिपेंड्स ऑन यू नाउ. अभी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम अपना माइंड बना लो और ऐसा ही हो जाएगा. मिसेस पियर्सन, यस थैंक यू. मिसेस फिट्जराल्ड, आई एम मच obliged. I am sure it's wonderful having a real fortune teller living next door. तो कहते हैं कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरे पड़ोस में ही एक फॉर्च्यून टेलर रहती है. डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू? क्या तुमने ये सब भी ईस्ट में सीखा है जाकर? ईस्ट मीन्स हमारे एशियन कंट्रीज. सो मिसेज फिट्जराल्ड इज सेइंग आई डिड, यस 12 years आई हैड ऑफ इट. 12 years हो चुके हैं मुझे विद माई ओल्ड मैन राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर. इट मीन्स शी वॉज विद हर हस्बैंड इन द ईस्टर्न कंट्रीज एंड शी हैड लर्नड, ही लर्नड अ लॉट मीन्स her husband had also learnt a lot and I learnt a lot more. और मैंने भी बहुत कुछ सीखा है. Now just stop this topic, she is saying, but will you make up your mind now? तुम अपना माइंड बना लो. Mrs. Pearson dear, put your foot down once and for all and be the mistress of your own house and the boss of your own family. कि अपना माइंड बना लो. पुट योर फुट डाउन मीन्स कि स्टेबल हो जाओ, फिक्स हो जाओ, डिटरमाइंड हो जाओ और अपनी फैमिली की मिस्ट्रेस बन जाओ, बॉस बन जाओ, नॉट अ स्लेव नाउ. मिसेज पियर्सन स्माइलिंग अपोलोजेटिकली, दैट्स ईजियर सेड देन डन. अपोलोजेटिकली मीन्स जस्ट कहते हैं माफ़ी सी मतलब मांग रही है वो कि मैं नहीं कर सकती ये काम. सो साथ ही साथ कहते हैं कि ये कहना बड़ा आसान है बट करना बहुत मुश्किल है. बिसाइड्स आई एम सो फॉन्ड of them even if they are so thoughtless and selfish. चाहे वो जितना मर्जी थॉटलेस है, मेरे बारे में नहीं सोचते बट सेल्फिश हैं, बट मैं उनके लिए उनको बहुत प्यार करती हूँ. आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम. दे डोंट मीन टू बी. वो इस तरह से बिहेव करना नहीं चाहते मुझे मेरे साथ. मिसेज फिट्जराल्ड कटिंग इन, मे बी नॉट, नहीं करना चाहते होंगे बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली. लेकिन फिर भी उनके लिए अच्छा होगा कि वो आप तुम्हें अच्छे से ट्रीट करना सीख जाएं. मिसेज पियर्सन, यस आई सपोज इट वुड इन अ वे, शायद वो कर लेंगे. मिसेज फिट्जराल्ड, नो डाउट अबाउट इट एट ऑल. हु इज़ द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, ग्रोन मैन, लैड और गर्ल? तो तुम ये बताओ उनमें से कौन सा बिगड़ा हुआ है, ग्रोन मैन, लैड वो लड़का तुम्हारा बेटा या तुम्हारी बेटी? नोबडी. Who is the better for being spoiled? It means कौन सा अच्छा है तो उनमें से. You think it does them good when you run after them all the time? कि जब तुम, अब मिसेज फिट्जराल्ड जो है मिसेज पियर्सन को समझा रही है बार बार कि क्या ये अच्छा है कि वो तुम्हारे पीछे पीछे, तुम उनके पीछे पीछे भागती रहो. टेक देयर ऑर्डर्स एज इफ़ यू वर द सर्वेंट इन द हाउस, जैसे कि तुम उनकी सर्वेंट हो. स्टे एट होम एवरी नाइट वाइल दे गो आउट इंजॉइंग देमसेल्व्स, कि तुम तो घर में रहते हो सारा सारा दिन और वो बाहर जाकर इंजॉय करते रहते हैं. नेवर इन ऑल योर लाइफ तुम कभी भी जाकर इंजॉय नहीं कर पाई हो. इट्स द रून ऑफ देम एज वेल एज यू. ये तो उनको तुम बिगाड़ रही हो, साथ ही साथ तुम खुद को भी. हस्बैंड, सन्स, डॉटर शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइव्स एंड मदर्स, नॉट गिविंग देम ऑर्डर्स एंड ट्रीटिंग देम लाइक डर्ट. नाउ बेशक मिसेज फिट्जराल्ड जो है एक सिनिस्टर पर्सनैलिटी की है बट शी इज़ टेलिंग दिस राइट एंड शी वांट्स टू हेल्प हर नेबर. शी इज सेइंग कि जो ये फैमिली है इनको अपनी वाइफ को
मदर्स को, लेडीज़ को नोटिस करना चाहिए, उनको ऑर्डर्स ही देना चाहिए. दे शुड नॉट ट्रीट देम लाइक डर्ट एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट आई मीन. और ऐसा मत कहना कि तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ. फॉर आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी. कि तुमने मुझे जितना बताया है अपनी फैमिली के बारे में, मैं उससे कहीं ज़्यादा जानती हूँ. मिसिज पियर्सन डुबियसली मीन्स हेजिटेट कर रही है वो. शी इज़ हेजिटेटिंग नाउ टू टेल एनीथिंग. आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट. तो मिसिज पियर्सन कहते हैं नहीं, मैं अपने फैमिली को थोड़ी सी हिंट्स देती रहती हूँ कि तुम अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ. मिसिज फिट्जराल्ड, हिंट? इट्स मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स. खाली हिंट से काम नहीं चलेगा, तुम्हारी फैमिली को इससे ज़्यादा चाहिए. मिसिज पियर्सन, ज़्यादा चाहिए मीन्स उनको बहुत अच्छी तरह से तुम्हें डील करना पड़ेगा. मिसिज पियर्सन अगेन डुबियसली हेजिटेटिंग. आई सपोज इट इज़ बट आई डू हेट एनी अनप्लेजेंटनेस. बट मैं कुछ भी ऐसा नहीं चाहती जिससे किसी को हर्ट हो. एंड इट्स सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट. आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद दैम बट समहाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन. कि मैं करना चाहती हूँ उनके साथ, बट मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ. इट मीन्स मैं उन्हें कैसे बताऊँ कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो और मुझे स्लेव की तरह ट्रीट कर रहे हो. दैट्स नॉट आई वांट. एंड एट दैट टाइम व्हेन शी इज़ टॉकिंग विद मिसिज फिट्जराल्ड, शी ग्लांसेज एट हर वॉच. एकदम वो अपनी वॉच की तरफ देखती है, या वॉच या सामने क्लॉक हो, दैट डजेंट मैटर. सो इट्स इन आवर इमेजिनेशन ओनली कि हम क्या सूट करते हैं. जब प्ले इसको इनैक्ट किया जाएगा तो तब क्या लगा होगा वहाँ पे. ओह गुड ग्रेशियस, लुक एट द टाइम, नथिंग रेडी एंड दे विल बी होम एनी मिनट एंड प्रोबेबली ऑल इन अ हरी टू गो आउट अगेन. कि कुछ भी तैयार नहीं है और वो कभी भी घर पर आ सकते हैं और प्रोबेबली ऑल इन अ हरी टू गो आउट अगेन. और फिर से उनको अब खाना भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा और उन्हें वापस जल्दी जाना भी होगा और मैंने कुछ भी तैयार अभी तक नहीं किया है. As she is about to rise, जैसे ही वो खड़े होने लगती है, मिसेज फिट्जराल्ड रीचेज आउट अक्रॉस द टेबल. फटाफट मिसेज फिट्जराल्ड उस तक पहुंचती है एंड पुल्स हर डाउन. उसको वापस बिठा देती है चेयर पर. मिसेज फिट्जराल्ड, लेट देम वेट और लुक आफ्टर देमसेल्व्स फॉर वंस. कि रुको और एक बार उनको अपने आप से उनकी केयर करने दो. दिस इज़ वेयर योर फुट गोज डाउन. यहाँ पे तुम अपना स्टैंड लो. स्टार्ट नाउ. अभी से स्टार्ट कर दो. शी लाइट्स अ सिगरेट फ्रॉम द वन शी हैज़ जस्ट फिनिश्ड. तो यहाँ से हमें पता चलता है शी इज़ अ चेन स्मोकर. मिसेज फिट्जराल्ड इज़ अ चेन स्मोकर ऑल्सो. मिसेज पियर्सन एम्बेरेस्ड. मिसेज फिट्जराल्ड, आई नो you mean well. In fact, I agree with you. But I just can't. And it's no use you trying to make me. If I promise you I would really have it out with them, I know I wouldn't be able to keep my promise. So Mrs. Pearson is saying कि मैं तुमसे एग्री हूँ बट मैं नहीं कर सकती. इट्स नो यूज़. तुम मुझे बार बार ऐसे कोशिश करोगी, मुझे फोर्स करोगी तो मैं नहीं कर सकती. अगर मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं कर लूँगी तो मुझे पता है कि मैं अपना प्रॉमिस भी फुलफिल नहीं कर पाऊँगी. आई कुड नॉट कीप माई प्रॉमिस. सो मिसेज फिट्जराल्ड इज सेइंग देन लेट मी डू इट. मुझे करने दो. मिसेज पियर्सन फ्लस्टर्ड. नाउ शी इज़ कन्फ्यूज्ड. फ्लस्टर्ड मीन्स कन्फ्यूज्ड. ओ नो थैंक यू वेरी मच मिसेज फिट्जराल्ड बट दैट वुडंट डू एट ऑल. इससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा. इट कुडंट पॉसिबली बी समबडी एल्स. कोई और कुछ नहीं कर सकता इसमें. दे वुड रिसेंट इट एट वंस. रिसेंट मीन्स अपोज कर देंगे वो इसे. दे वुड अपोज इट एट वंस. और तुम्हारी सुनेंगे ही नहीं. एंड वुडंट लिसन. एंड रियली आई कुडंट ब्लेम दैम. आई नो आई ऑट टू डू इट. मुझे पता है मुझे ही करना है. बट यू सी हाउ इट इज़ कि कैसे करना है. She looks apologetically across the table, smiling rather miserably. It means she is helpless. She could not think what to do. Mrs. Fitzgerald coolly, बड़े cool mind से, You haven't got the idea. कहते तुम्हें आइडिया भी नहीं है. Mrs. Pearson bewildered. फिर से confused है. Oh, I am sorry. I thought you asked me to let you do it. तो Mrs. Pearson कहते हैं मुझे लगा तुम मुझे कह रही हो करने के लिए. Mrs. Fitzgerald is saying I did, but not as me as you. Mrs. Fitzgerald कहती है कि आई डिड मैं करूँगी बट मैं मिसेज फिट्जराल्ड बन के नहीं करूँगी, मैं मिसेज पियर्सन बन के करूँगी. अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि क्या होता है. मिसेज पियर्सन स्टिल शी कुड नॉट अंडरस्टैंड. कहते हैं बट आई डोंट अंडरस्टैंड. यू कुडंट बी मी. मिसेज फिट्जराल्ड बड़े कूल माइंड से अगेन वी चेंजेस प्लेस. हम प्लेस चेंज करेंगे और रियली बॉडीज, प्लेस नहीं बॉडीज चेंज करेंगे. यू लुक लाइक मी एंड आई विल लुक लाइक यू. मिसेज पियर्सन बट दैट्स इम्पॉसिबल. मिसेज फिट्जराल्ड सेइंग हाउ डू यू नो. तुम्हें क्या पता ये पॉसिबल है कि नहीं है. एवर ट्राइड इट. क्या तुमने कभी ट्राई किया है. सो मिसेज पियर्सन सेड नो ऑफ कोर्स नॉट. सो मिसेज फिट्जराल्ड सेड आई हैव. मैंने ट्राई किया है.
Not for some time, but it still ought to work. Won't last long, but long enough for what we want to do. हाँ, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता, टाइम तक नहीं चल सकता ये, बट जितना टाइम हमें चाहिए उतना चल जाएगा. Learnt it out east, of course. It means she is saying कि that she has learned in east. ये भी उसने ईस्ट में ही सीखा है. Where they are up to all these tricks. जहाँ पर ये सारे जादू ट्रिक्स सिखाई जाती हैं. She holds her hand out across the table, keeping the cigarette in her mouth. सिगरेट मुंह में है उसके. And she said to Mrs. Pearson, "Give me your hands, dear." अपने हाथ दो मुझे. Mrs. Pearson again confused. "Well, I don't know." मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या करोगी. Is it right? क्या ये ठीक है? क्या जो तुम कर रही हो वो ठीक है? So what they are doing, we will read in the next part. Still here, till here we are leaving it, and hope you have understood this part very well. Have a nice day.